नमस्कार साथियों। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी दीपावली के त्यौहार की तरह चरम मुकाम पर पहुंच गई है। जैसा कहा जाता था कि राजस्थान के अंदर केवल दो ही पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस ही अपना वर्चस्व जमाए हुए रहती है, लेकिन अब राजस्थान के लिए भाजपा और कांग्रेस को अगर कहा जाए तो टेंशन देने के लिए एक पार्टी AIMIM भी अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अनेकों जिलों में से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। उसी प्रकार सवाई माधोपुर में इस पार्टी से एक प्रत्याशी के रूप में हैं जफर अहमद साहब। आज हम उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं। जफर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जफर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सवाई माधोपुर में निवास करते हैं और आप एक रिपोर्टर पद पे, तहसीलदार के पद पे रहे थे, तो आप ना पॉलिटिक्स में आने का विचार कब से बना? मैं बेसिकली सवाई माधोपुर ज़िले का ही मूल निवासी हूँ, बौली का रहने वाला हूँ और मैंने कर्मचारियों की राजनीति से अपना कैरियर शुरू किया था। मैं नौकरी में रहते हुए कर्मचारियों का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और तकरीबन 25 साल तक मैंने कर्मचारियों की राजनीति की है और उनकी बहुत सेवाएं की है। रहा बात इस पॉलिटिक्स में आने का, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब भी ये देखता हूँ कि लोगों पर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, शोषण किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं, तो मैं बड़ा दिल का साफ़ आदमी हूँ और मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि वोट लेते समय लोग बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन उसके बाद में वो अपनी बात पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं चुनाव लड़ूं। जफर साहब, मैं आपकी बात को काटते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे कहा जाता है कि माइनॉरिटी का जो वोट बैंक होता है वो कांग्रेस का होता है, लेकिन आपने कांग्रेस को न चुन करके आपने AIMI को चुना, उसका क्या रीज़न रहा है? उसका साफ सा है, ये दो भाई हैं, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ही हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक हमारी बाह में घुसा हुआ है और एक सामने से दिखता है। तो वास्तव में हमको सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो बाह में घुसी हुई कांग्रेस से हुआ है। और कांग्रेस हमें देती कुछ नहीं है, सिर्फ डराती है बीजेपी से कि ये आ जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा। भाई तुम आगे तो हमारा क्या हुआ? 75 साल से शोषण हो रहा है और जो कुछ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, गरीबों के ख़िलाफ़ जो अत्याचार हुए हैं वो सब इसी ने किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं। इसलिए कांग्रेस को मैंने पसंद नहीं किया। MIM जो है वो मानवता की बात करती है, वो सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करती है, वो मानवता की बात करती है। जो मानवता की बात करेगा वो हमारे दिल पर राज करेगा। जैसा कि अभी आपने ओवैसी जी की एक सभा कराई थी, उस सभा के दौरान आपके भाषण के अंदर हमने सुना था कि आपने सवाई माधोपुर के जो भी विधायक हैं दानिश अबरार, उनको एक आपने नया उपनाम दिया है, किंग जॉन। मैं जान सकता हूँ कि आपने उनको किंग जॉन की उपाधि ही क्यों दी? चाहते तो आप उनको राजीव गांधी भी बोल सकते थे या रावण भी बोल सकते थे, आपने किंग जॉन ही क्यों बोला? दरअसल क्या है, वो परिवार जो राजनीति कर रहा है उसने शोषण किया है बहुत ज़्यादा और उसकी डिक्टेटरशिप इतनी है। हालांकि मैं कोई सिर्फ उसी के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं तो अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूँ। और उसने इस तरीके के काम किए हैं कि लोगों को पीटना पिटाना, और जब वीडियो बनवा करके देखना और पुलिस को कहना कि मारो इसको, पेशाब कर दे तब तक मारो इसको और मुझे बताओ, तो ये काम कोई और दूसरे जो आप नाम ले रहे हैं उन व्यक्तियों ने कभी ऐसा नहीं किया। तो मैंने एक सिलेक्शन करके उसका ये नाम तय किया कि ये वो है, किम जोंग है और वो इस तरीके की ये हरकतें कर रहा है। और ये काम जो कराए हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है भयंकर। यहाँ ऐसा लगता है सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है, काम के नाम पर भी भ्रष्टाचार है। लेकिन जैसे कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है अबरार अहमद, उनके लिए तो जनता बोलती है कि उन्होंने सवाई माधोपुर के लिए बहुत काम किया, लेकिन बेटे ने नहीं किया, उनकी माँ भी MLA रही, फिर ऐसा कैसे? अबरार साहब ने काम किया है, उसको ये कब तक भुनाएंगे? उसकी एवज में जनता का शोषण कब तक करेंगे? उनकी माँ भी MLA रही, अपना काम बताए वो क्या किया तुमने। और वो तो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उनके कार्यकाल के अंदर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुए। उन्होंने क्या किया? उसके नाम से भुना करके वो कहते हैं कि हमने प्रगति का एक जाल बिछाया था। नहीं, तुमने एक जाल, फ्रॉड एक जाल बिछाया था जिसके अंदर लोगों को फंसाने का काम किया है और लोगों का शोषण किया है। तो ये नहीं हो सकता कि आप चुनाव के टाइम पर दिख रहे हैं
और चुनाव के बाद में आप घर बैठ कर के डिक्टेटरशिप करें और पुलिस को यूज़ करें, ये ठीक नहीं है। मेरा मात्र ये उद्देश्य है कि मैं एक रास्ता दिखा देना चाहता हूँ नई पीढ़ी को कि बाहर का व्यक्ति जो जुल्म कर रहा है वो उसको न चुने, आप में से चुने और नौजवानों में से भी चुने। मैं 75 साल की 72 साल की उम्र के अंदर राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ समाज को, इंसानियत का संदेश देना चाहता हूँ। मैंने तो सिर्फ ये नहीं कि मैं मुसलमानों के लिए ही काम करता हूँ, मैं तो यहाँ पर लड़ता ही रहता हूँ। जिला कलेक्ट्रेट के सामने अक्सर मुझको देखा जा सकता है लड़ने के लिए, जहाँ भी अत्याचार होता है। कुछ आपने जनता के लिए ऐसा कुछ किया हो जो यादगार हो, या जनता के लिए आप मैसेज देना चाहते हैं? जनता को मैं मैसेज देता हूँ कि मेरा निवेदन है जनता को, क्या मैसेज देने की तो क्या हैसियत है, निवेदन कर सकता हूँ जनता से कि काम जो करेगा उसी को चुनिए। पार्टियों के बेस पर और जो टिकट पैसे के बल पर जो टिकट लाते हैं और फिर वो शासन करने के लिए पैसा बटोरते हैं, ऐसे लोगों को मत चुनिए। और मैंने जो काम करने का है, मेरे बहुत सारे काम हैं यहाँ 2 गुर्जर परिवार के बच्चे डूब गए थे, खेरदा के बच्चे थे, उनके लिए गया, घर पे भी गया। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया कि उनको मुआवजा दिया जाए। जो चौथ के बरवाड़ा की हरिजनों की एक बारात जो है वो चंबल नदी के अंदर वो दूल्हा गिर गया था, तो उसके लिए यहाँ संघर्ष किया कि उसको सरकार मुआवजा दे। और वो जो बिना ब्याहे ही वो बच्ची जो है विधवा हो गई थी, तो उसके लिए लड़ा हूँ। यहाँ पर एक त्रासदी हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उसमें 5 परिवार पर एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए थे। उनको तत्कालीन जिला कलेक्टर थी उस लेडीज़, उसने पैसा देने से मना कर दिया था कि 20 लाख ही दूँगी। वो गुर्जर परिवार के बच्चे डूब गए थे, खेरदा के बच्चे थे, उनके लिए गया, घर पे भी गया। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया कि उनको मुआवजा दिया जाए। जो चौथ के बरवाड़ा की हरिजनों की एक बारात जो है वो चंबल नदी के अंदर वो दूल्हा गिर गया था, तो उसके लिए यहाँ संघर्ष किया कि उसको सरकार मुआवजा दे। और वो जो बिना ब्याहे ही वो बच्ची जो है विधवा हो गई थी, तो उसके लिए लड़ा हूँ। यहाँ पर एक त्रासदी हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उसमें 5 परिवार पर एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए थे। उनको तत्कालीन जिला कलेक्टर थी उस लेडीज़, उसने पैसा देने से मना कर दिया था कि 20 लाख ही दूँगी। उसके लिए संघर्ष किया, उसको 5 का मुआवजा दिलाया, यहाँ धरने पर बैठ गया। लड़ता रहता हूँ यहाँ पर, कर्मचारियों के लिए भी लड़ा हूँ, कर्मचारियों का नेता रहा हूँ बहुत वर्षों तक, कर्मचारियों के लिए भी लड़ता हूँ, कर्मचारियों से भी अपील करता हूँ। आप तो मुझे जानते हैं, आपके लिए संघर्ष करता रहा हूँ। इसलिए संघर्षशील व्यक्ति का ही चुनाव करें, जो बादशाहत करते हैं, जो डिक्टेटरशिप करते हैं, जिनकी पहचान उनके काम से नहीं है, उनकी गुंडागिरी से पहचान है। चाहे वो कोई भी हो, एक ही व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी जो भी गुंडा हो उसको क्यों पसंद करे जनता अपने काम राहत चाहती है, राहत मिलनी चाहिए। अगर जनता को गेट बना देने से, 5 गेट बना देने से यदि जनता को राहत मिल जाए, उसके बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाए, बड़े बड़े झंडों के नीचे खड़ा होने से अगर उसको रोज़गार मिल जाए, तो ये वो सबसे बेहतर तरीका है। वहाँ खड़े हो जाएंगे हम तो, और उसके नीचे से निकलने वाला व्यक्ति रोज़गार प्राप्त करता रहेगा। जो झंडे में जो नीचे जाकर खड़ा हो जाएगा वो रोज़गार प्राप्त करता रहे। सब में भ्रष्टाचार है इसमें। साथियों, आपने देखा जफ़र साहब ने अपने विचार व्यक्त करे। उनका एक ही सपना है कि जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर सभी समाज, गरीब, दलित लोगों के लिए पूरी मदद, शिक्षा, इलाज सबका ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में भी इस बार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की सरकार बने और ये राजस्थान में भी तेलंगाना मॉडल प्रस्तुत करें। सवाई माधोपुर से निर्मल सेन, पंजाब केसरी।